नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पायर एजुकेशन में। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सबको देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परीक्षा पैटर्न और परीक्षा की अवधि को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ आपको इस समय देखने को मिल रही हैं। आपको तमाम वीडियोज़ के माध्यम से मैंने भी यह बताने का प्रयास किया है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम जो कितने घंटे का होगा, उसकी क्या टाइमिंग होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया है। आज फिर हम लोग इस वीडियो में एक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो निकल कर बाहर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 तारीख को परीक्षा समिति की बैठक हुई थी और उसके जो निर्णय हुए हैं, उस परीक्षा समिति में जो बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा आखिरी तक देखें और आपके जो सवाल हैं उसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि OMR सीट पर परीक्षा कराने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षा पैटर्न को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही थी कि इस बार जो परीक्षा पैटर्न होगा वह किस तरीके से होगा। तो आप लोग को पता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार BA, BCom, BSc, साथ ही साथ BBA के कुछ कोर्सेज़ हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें इस बार नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव रखा गया था और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत OMR सीट पर जो है परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन परीक्षा समिति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड नहीं होगा, MCQ पर नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा रिटेन बेस्ड एग्ज़ाम, यानी आपको जो है बाकायदे पेपर मिलेगा और आपको कॉपी मिलेगी, आपको आंसर लिखना होगा। यहाँ पर OMR वाला जो OMR मतलब MCQ पर जो बेस्ड क्वेश्चन होने वाले थे वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो परीक्षा समिति तय करेगी परीक्षा की अवधि। अभी देखिए, जो परीक्षा को लेकर टाइमिंग का जो एक लफड़ा चल रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो 1.5 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिछले बार जो है कोरोना के महामारी के चलते जो एग्ज़ाम का टाइमिंग था वो 1.5 घंटे का ही रखा गया था। अगर आपके कोई घर परिवार या दोस्त वगैरह हो तो आप उनसे पता कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम था पिछली बार का वो 1.5 घंटे का ही हो रहा था, लेकिन इस बार जो है एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा कि 3 घंटे का होगा, अभी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना का जो पीरियड है वो अभी भी चल ही रहा है। कोरोना का काल आप देख रहे हैं अभी भी चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस इसीलिए अभी भी बंद चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार भी जो परीक्षा का टाइमिंग हो वो 1.5 घंटे का ही रखा जाए, लेकिन अभी इस पर ऑफिशियल कुछ भी न्यूज़ आया नहीं है। यह एक अनुमानित है कि एग्ज़ाम इस बार भी 1.5 घंटे का हो सकता है। अब देखिए, 1.5 घंटे का होगा या 3 घंटे का होगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसी वीडियो में मैं आपको आगे और क्लियर करूँगा, इस पूरे न्यूज़ को हम लोग जब देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की यह न्यूज़ है। तो एक जो है अच्छे न्यूज़पेपर का जो यहाँ पर मैंने कटिंग लेकर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको सही जानकारी दी जा सके। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BA, BCom, BSc सहित अन्य स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 मार्च से प्रस्तावित हैं। अभी देखिए, आप लोग को परीक्षा को लेकर भी बहुत ज़्यादा संशय था कि फरवरी में होगा, कब होगा। फरवरी के कुछ समय तक जो है न्यूज़ आ रही थी कि फरवरी के सेकेंड वीक तक होगा, सेकेंड वीक में होगा, 15 फरवरी के बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 10 मार्च से प्रस्तावित हैं परीक्षाएं। अब आपको पता ही है कि 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट है, 7 मार्च को जो है इलेक्शन हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 10-11 के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। वैसे भी मैंने पहले भी बताया है कि इलेक्शन बाद ही हमें जो है अब एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो BA, BCom, BSc और इसके साथ साथ अन्य पाठ्यक्रम जो है स्नातक स्तर के, इसमें मैं BEd को भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि BEd के काफ़ी स्टूडेंट जो है वीडियोज़ में लगातार कमेंट करते हैं और पूछते हैं। तो मैं उन्हें भी बताना चाहूँगा कि जो BEd है या LLB है या फिर ग्रेजुएशन स्तर के जो पोस्ट एग्ज़ामिनेशन है
है, आप ये मान के चलिए कि अब एग्जामिनेशन जो है फरवरी में जो है बहुत कम चांसेस है कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी आप देखिए अभी लगातार जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जा रहा है। जो बीएड और एलएलबी के कोर्सेज थे उनका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट था वो 10 फरवरी कर दिया गया। इसी तरह अगर हम लोग बात करें बीए बीकॉम बीएससी की, तो आप देख सकते हैं कि जो मैं वीडियो के माध्यम से भी मैंने पहले जानकारी दिया था कि जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो 7 फरवरी से जो है आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और यह जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का अभी जो डेट है वो 21 फरवरी तक है। हाँ, अब देखिए यहाँ मैंने मार्च पढ़ लिया तो बार बार मेरे जो है ज़बान पर मार्च ही आ रहा है, तो आपको फिर से बता दूँ 7 फरवरी से एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा और 21 फरवरी तक आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। ये बीए बीएससी बीकॉम वालों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, और साथ ही साथ जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे बीए बीकॉम बीएससी के, उनके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो सभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 7 फरवरी से भरे जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो लिंक जो अभी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अभी आप लोग का फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं है, तो आप लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? आपका जो फॉर्म का लिंक है वो 7 तारीख को आएगा, तब आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है वो देखिए 10 मार्च को प्रस्तावित है। इसी तरह अगर बात करें आगे, देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षाएं परंपरागत तरीके से कराई जाएंगी। ओएमआर सीट पर परीक्षा कराने का प्रस्ताव परीक्षा समिति ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं ही ओएमआर सीट पर होंगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न होगा वह पुराना पैटर्न ही होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम जैसे होता है उसी तरीके से कराया जाएगा। हालांकि इसमें भी कुछ संशोधन किया गया है। इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं बदला है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जरूर बदला है। तो उस पर भी अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम खंड में अब वर्ष में दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। वहीं परीक्षा की अवधि को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। समिति ने शासन की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यानी अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का जब कोई परीक्षा को लेकर निर्णय आएगा, और क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, तो जो परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई गाइडलाइन आती है तो उसके बाद ही जो है परीक्षा का समय निर्धारित करने का निर्णय लिया जाएगा विद्यापीठ प्रशासन के द्वारा। अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे होने पर परीक्षार्थियों को 4 में से 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होगा। वहीं 3 घंटे की परीक्षा अवधि होने पर परीक्षार्थियों को 8 में से 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोनों समयावधि में अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करें तो लिखा हुआ है कि आपसे 3 तरह का एग्जाम पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये तो आपका पेपर चाहे 1.5 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। और रही बात लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपका अगर 3 घंटे का पेपर होगा तो 8 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर 1.5 घंटे का पेपर होगा तो 4 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इस बार का जो है रखा गया है। क्वेश्चन में यही बदलाव किया गया है, और क्वेश्चन भी इस बार जो है थोड़ा घुमावदार पूछा जाएगा, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा आप लोग जो है मन लगा के और डीप स्टडी कीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को जो है बारीकी से थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग जो है शॉर्ट सीरीज़ वगैरह रखे हों तो उसमें देखिएगा कि एक ही क्वेश्चन को कई बार कई अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो उस हिसाब से आप परीक्षा का अपना तैयारी कीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कि वही जिन पाठ्यक्रमों अध्ययन समिति की नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? उन पाठ्यक्रमों में पुराने पैटर्न से ही प्रश्न पत्रों का निर्णय होगा। इसका मतलब
जैसे मैं बात करूं, अगर ये जो लिखा हुआ है कि पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होगा, तो ये खासकर जो बीएड और एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न से ही कराया जाएगा। और चाहे ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हों चाहे थर्ड सेमेस्टर वाले हों, या फिर एलएलबी के जो थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो पुराने पैटर्न पर ही कराया जाएगा। उनके एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यह जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा ये मूलतः आपको बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए, बीसीए के जो कोर्सेज हैं उनमें ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और जो परीक्षा समिति की बैठक हुई, उस बैठक में देखिए कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे जी, सहायक कुल सचिव हरीश चंद्र सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे, और उनके जो है सभी की उपस्थिति में बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय से जो जानकारी निकल के आई है उस पर मैंने यह एक विस्तृत वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स को मैंने इस वीडियो से जो है कम करने का या ख़त्म करने का प्रयास किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखा करिए, उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधा वीडियो देखेंगे तो आधी जानकारी मिलेगी, तो इसी तरह ना आधा वीडियो देखिए और ना ही आधी किताब पढ़िए। पूरा किताब पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरा ज्ञान मिलेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।